रात के 2 बज चुके थे। पूरा शहर नींद के आगोश में डूबा हुआ था, मगर आकाश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने किराए के छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। एक पुराना टेबल फैन जो कांप कांप कर चल रहा था, कमरे में हल्की सी हवा और अजीब सी आवाज़ें फैला रहा था। खिड़की के पार अमावस की रात थी। अंधेरे में कोई आकृति तक साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन आकाश की नज़रें बार बार अपने मोबाइल स्क्रीन पर टिक जाती। पिछले 3 दिनों से हर रात ठीक 2:17 पर उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। फ़ोन की घंटी बजती नहीं थी, ना कोई वाइब्रेशन होता, बस अचानक स्क्रीन जल जाती थी, अननोन कॉलिंग। और जब वो कॉल उठाता तो दूसरी तरफ कोई नहीं होता, सिर्फ एक अजीब बेहद धीमी सांस लेने की आवाज़, जैसे कोई मरते मरते कुछ कहना चाहता हो पर जुबान साथ ना दे रही हो। शुरुआत में उसने इसे मोबाइल नेटवर्क की गलती समझा, लेकिन चौथे दिन जब उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा था, फिर भी वो कॉल स्क्रीन पर उभर आई। तब पहली बार उसने महसूस किया कि ये कोई आम कॉल नहीं थी। उस रात ठीक 2:17 पर मोबाइल स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। आकाश ने कॉल उठाया। उसने कांपते हुए हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, धीमी, टूटी और एक औरत की। सुन रहा है? आकाश की सांसें जम गई। वो आवाज़ किसी जानी पहचानी थी, पर इतनी टूटी हुई कि पहचानना मुश्किल था। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन? कुछ सेकंड खामोशी, फिर वही धीमी सी आवाज़, तू भूला नहीं ना मुझे मेरा हुआ माना? पर मैं अब भी वही हूँ, उसी अंधेरे कमरे में इंतज़ार करती हूँ। फ़ोन कट गया, लेकिन स्क्रीन पर उसकी सेल्फी कैमरा अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर वो खुद को देख रहा था, डर से कांपता हुआ, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा था। एक लंबी छाया, झुकी हुई गर्दन और भीगे बाल। वो पीछे पलटा, मगर वहाँ कुछ नहीं था। अगली सुबह उसने अपने दोस्त रवि को ये सब बताया। रवि ने हंसते हुए कहा, तू अकेला रह रहा है, दिमागी खेल है, चल आज रात मैं तेरे कमरे में ही रुकता हूँ। आकाश ने हामी भर दी। वो राहत महसूस कर रहा था कि कोई उसके साथ रहेगा। लेकिन जब रात 2:17 हुए, कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। मोबाइल फिर ऑन हुआ। स्क्रीन पर वही कॉल, अननोन कॉलिंग। रवि ने मजाक में कॉल उठा लिया और बोला, हाँ बोल, कौन? भूत है? दूसरी तरफ एक चीख गूंजी, इतनी तेज और दर्दनाक कि दोनों के कान सुन्न हो गए। फिर आवाज़ आई, तीसरा चेहरा मत बन, 2 पहले ही मर चुके हैं। आकाश ने तुरंत कॉल काटा। कमरे में घना कोहरा भर गया। टेबल फैन बंद हो गया। दरवाजे की कुंडी अपने आप घूमी। कोई अंदर आ चुका था। दीवार पर अचानक खून से लिखा उभर आया, तेरा नंबर अगला है। रवि चिल्लाते हुए भागा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। खिड़की पर किसी औरत का चेहरा उन्हें झांक रहा था। आंखें गड्ढों में धंसी हुई, होंठ सिले हुए और गले से लटकता हुआ एक टूटा मोबाइल। अगली सुबह रवि घर वापस नहीं गया। उसके परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला कि वो वहाँ था। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ आकाश दिखा, अकेले कमरे में बातें करता हुआ, हंसता, डरता, चिल्लाता। फ़ोन कॉल्स अब हर रोज़ आने लगी। हर बार एक नई बात, एक पुराना राज। तेरी गलती से मैं मरी थी, अब तेरी सांसें मेरी होंगी। आकाश अब पागल होने की कगार पर था। उसे याद आने लगे थे कि कॉलेज के दिन शालिनी, वही लड़की जिससे उसने प्यार किया था, एक बार उसने उसकी मदद की थी, किसी लड़कों से बचाया था और धीरे धीरे वो दोनों करीब आ गए थे। मगर फिर शालिनी की अचानक मौत की खबर आई। सबने कहा कि उसने आत्महत्या की, लेकिन आकाश जानता था कि उस रात जो हुआ था वो मौत नहीं, हत्या थी। आकाश को याद था कि उस रात वो उसके साथ था,
उन्होंने बहस की थी। शालिनी ने कहा था कि अगर वो उससे प्यार नहीं करता तो वो अपनी जान दे देगी, और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। आकाश डर गया और भाग गया था। अगले दिन उसकी लाश उसी हॉस्टल के एक पुराने कमरे में मिली थी, गले में मोबाइल की डोरी लिपटी हुई। अब वो मोबाइल लौट आया था। एक रात आकाश ने कॉल उठाया और चिल्लाया, तू क्या चाहती है? मैं कब तक डरता रहूं? मार डाल मुझे। एक लंबी खामोशी, फिर आवाज़ आई, सिर्फ मौत नहीं चाहिए मुझे, तुझे वो दर्द चाहिए जो मैंने झेला। तेरे अंदर से हर वो सांस निकालूंगी जो मैं नहीं ले पाई। फ़ोन कट गया। कमरे में टेबल पर रखा लैंप अपने आप घूम गया और शालिनी की तस्वीर की तरफ मुड़ गया। आकाश चौंक गया। उसने वो फ़ोटो कभी फ्रेम में नहीं लगाई थी। वो कहाँ से आई? अगले दिन उसे अपने मोबाइल में एक वीडियो मिला, रात का, जब वो सो रहा था। वीडियो में देखा गया कि कोई लंबी परछाई उसके पास आ रही है, उसकी गर्दन झुकाकर उसके कान में कुछ कहती है, और तभी आकाश की आँख खुल जाती है, मगर वो फिर से सो जाता है। वीडियो के आखिर में सिर्फ इतना लिखा था, अब हर सांस मैं लूँगी। आकाश अब घर से निकलना भी बंद कर चुका था। कॉल्स बंद नहीं हुई, अब वो दिन में भी आने लगी थी। मोबाइल की बैटरी बिना चार्ज किए भी 100% रहती, मगर जैसे ही कॉल आती बैटरी 1% हो जाती। अंततः उसने फैसला किया, वो उसी पुराने हॉस्टल जाएगा, उसी कमरे में जहाँ शालिनी मरी थी। रात 2:17, वही कमरा, वही लड़की का दरवाज़ा, टूटी कुर्सियाँ, जली हुई किताबें और एक पुराना मोबाइल जो ज़मीन पर पड़ा था। अब भी स्क्रीन जल रही थी, जैसे किसी आत्मा की आंखें। उसने मोबाइल उठाया और तुरंत कॉल आ गई। कोई नंबर नहीं, कोई नाम नहीं, बस आवाज़, अब आ गया तो बहुत देर कर दी, आजा अब मेरी दुनिया में, अब तेरा समय ख़त्म है। दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ। सुबह जब कॉलेज के चौकीदार उस कमरे की सफाई करने गए तो उसे एक मोबाइल मिला। स्क्रीन ब्लैक थी, लेकिन एक कटा हुआ कान उसमें फंसा था। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, अब कोई नहीं बचेगा। उस दिन के बाद से हर उस इंसान को 2:17 पर एक कॉल आती है जिसने उस मोबाइल को छुआ। कॉल उठाते ही बस एक आवाज़ आती है, मैं फिर लौट आई हूँ। और फिर एक नई लाश कहीं ना कहीं मिलती है। अब अगला नंबर शायद तुम्हारा है। 2:17 पर कॉल आए तो उठाना मत, क्योंकि अब वो सिर्फ नाम लेकर नहीं बुलाती, अब वो आत्मा मोबाइल नंबर से पहचानती है, और वो नंबर अब शायद तुम्हारा है। धन्यवाद।